दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं शंकराचार्य बोलूं उन्हें या विवादाचार्य उन्हें बोलूं, क्योंकि शंकराचार्य कहलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगा रखी है और ये जो संत हैं वो अक्सर रहते हैं विवादों में। तो इनको मैंने एक नया नाम दिया है, इनका नाम मैंने दिया है विवादाचार्य। विवादों में अक्सर रहते हैं, ये अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं। हम बात कर रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद के बारे में। ये अपने आप को शंकराचार्य कहते हैं। कभी इन्होंने हिंदू धर्म के उत्थान के बारे में कोई प्रवचन दिया हो तो मुझे उसका वीडियो आप भेज दीजिएगा। कभी उन्होंने धर्म के उत्थान के बारे में या हिंदू धर्म में लोगों में किस तरह एकजुटता लाई जाए इस तरह का उन्होंने कोई अपना स्पीच दिया हो या अपना वक्तव्य दिया हो तो आप मुझे बताइए। हमेशा किसी न किसी कारणों से ये जो शंकराचार्य हैं, विवादाचार्य हैं, ये हमेशा विवादों में रहना चाहते हैं। अब रिसेंटली देखिए, माघ के महीने में माघ मेला में स्नान करने का था, तो ये शंकराचार्य जी जो पुलिस प्रशासन द्वारा तय मार्ग था उस मार्ग को फॉलो न करते हुए इन्होंने जो बैरिकेडिंग था उसको तोड़ते हुए संगम नोस तक ये पहुंच जाते हैं। जब इन्हें पुलिस प्रशासन, कोई भी साधु हो या संत हो या शंकराचार्य हो, वो इस देश के कानून से बड़े नहीं हो सकते हैं। जब उन्हें एक स्टेट का प्रशासन ने कह दिया कि यहां से आगे आपको नहीं जाना है, तो एक संत की भांति, एक शंकराचार्य की भांति वो प्रशासन के आदेशों का पालन करते, न कि उनके साथ वो बहस में पड़ जाते। इसके साथ ही साथ है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। सोच लीजिए, योगी आदित्यनाथ को सीधे चुनौती दे रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब कह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को योगी कहलाने पर उनसे पूछ रहे हैं कि आप हमसे शंकराचार्य के बारे में पूछ रहे हैं, आप बताइए आपने योग की शिक्षा कहां से ली। तो शंकराचार्य जी जो हैं अभी पूरी तरह से राजनीतिक विषाद पर अपने आप को विपक्ष के हाथों में डाल दिया है और विपक्ष इन्हें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और ये यूज हो रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप देखिए, इनका एक भी बयान, एक भी जो स्टेटमेंट होता है वो हिंदू धर्म के पक्ष में नहीं होता है। जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तब इन्होंने कहा, इनके साथ हालांकि अन्य 4 शंकराचार्य हैं, उन्होंने भी कहा, लेकिन उनको उतना ज्यादा इस चीज से मतलब नहीं था। उनको लगा ठीक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने राम मंदिर बनवाया है, अगर वो प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन ये जो महाशय हैं, ये महाशय 4 कदम आगे ही निकल जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये इवेंट है और जब इनको इवेंट ही है तो ये किसी और नाम से भी कर सकते हैं। ये बोलने की इनको क्या जरूरत थी। इसके साथ ही साथ ये अपना उम्मीदवार चुनाव में भी खड़ा कर चुके हैं। आपने कहीं सुना है कि कोई शंकराचार्य ने अपना उम्मीदवार चुनाव में खड़ा करवाया है? मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन इन्होंने करवाया है। आज सोचिए, बसंत पंचमी का महत्वपूर्ण स्नान था संगम तट पर। पुलिस प्रशासन ने उन्हें नोटिस भेज रखा है। नोटिस इसलिए पुलिस प्रशासन ने 2 नोटिस भेजा है। पहला नोटिस कि आपने जो बैरिकेडिंग तोड़ी थी उसका जवाब दीजिए, और इनको बैन करने के लिए भी पुलिस प्रशासन ने नोटिस भेज दिया है कि आपको क्यों न संगम पर स्नान करने से बैन कर दिया जाए पूरे माघ के मेले में। लेकिन ये जो महाराज हैं ये अपनी जिद पर अड़े हैं। सोचिए,
साधु संत सन्यासी का काम किसी से टकराने का होता है क्या? आप मुझे बताइए। साधु संत का काम था, अगर प्रशासन ने उन्हें रोका तो किसी तरह अपना काम करके चले आते, लेकिन अब ये सत्ता से टकराने के लिए वहां पर धरने पर बैठ गए हैं। आज पूरा पुलिस प्रशासन हो, आप देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ हो या फिर उनके डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा है कि आप स्नान कीजिए, लेकिन वो कह रहे हैं अब हम स्नान करेंगे नहीं और धरने पर बैठे हुए हैं। अब खबर आ रही है कि उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। तो इस देश में अब जो ऐसा लग रहा है कि कुछ साधु ऐसे भी हो चुके हैं जो इस देश में हिंदुओं के हित का बंटवारा करने का काम कर रहे हैं, और विपक्ष को एक ऐसा हथियार मिल गया है। अब सोचिए, आज के समय में कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, ये हिंदुओं के पक्ष में ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि हिंदुओं की इनकी कितनी चिंता रही है, जबकि पूरा देश जानता है कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए क्या किया है या फिर समाजवादी पार्टी ने हिंदुओं के लिए क्या किया है। समाजवादी पार्टी ही न है जो राम मंदिर के आंदोलनकारियों पर गोली चलवाया था। उस मंजर को कोई कैसे भूल सकते हैं। समाजवादी पार्टी ही थी ना जिन्होंने आतंकवादियों का केस वापस से लेने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डाला था। समाजवादी पार्टी थी ना इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर ही लाठी चार्ज किया था। मैंने पिछले वीडियो में बनाया था तो वो लाठी चार्ज का वीडियो डाला था। और आज जब इनके ऊपर इनकी बहस अगर सत्ता से हो जाती है तो अखिलेश यादव ऐसा प्रचार कर रहे हैं, ऐसा दुख मना रहे हैं जैसे कि इनको हिंदुओं की कितनी चिंता है। तो मैं तो उत्तर प्रदेश की जनता से इतना ही कहूंगा कि आप आंख नाक कान खोलकर पूरे स्थिति को स्पष्टता के साथ देखिए और आप समझिए कि आपके हित के लिए कौन सही रहेगा, उसी को आपका मत है, सरकार आपकी है, आपको किसको बनाना है ये आपको तय करना है। और फिर आप देख लीजिए कौन सी सरकार में आपकी ज्यादा चलती है, तो उस हिसाब से सरकार का निर्माण कीजिए। और बाकी ये सब तो पॉलिटिक्स से चलता ही रहेगा। आचार्य हैं, कुछ दिन में रूठेंगे मनेंगे, फिर रूठेंगे फिर मनेंगे, लेकिन जिस तरह से शंकराचार्य का कृत्य रहा है, मैं नहीं मानता हूं कि शंकराचार्य को इस लेवल पर आकर अपनी हट करना चाहिए। ऐसे मामलों में विवादों से बचना चाहिए, यही शंकराचार्य और धर्म का कर्तव्य है और राष्ट्र क्षेत्र में ही संत का या शंकराचार्य का काम होना चाहिए। आप मुझे बताइए कमेंट करके, शंकराचार्य का ये काम है या नहीं। दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।